हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैश। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त अकबर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन। तो आज देखते हैं वीडियो में क्या है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है नेवर मेक एक्सक्यूज, उसके आगे हिंदी में है कुछ, तो चलते हैं वीडियो की बताओ। जानिब। पता चल जाएगा इनका हमेशा का क्या है। अमीजे तुम्हार शुद्ध जे तुम्हार, इसके अलावा मुझे नहीं आता कुछ। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये 2017 के यूपीएससी के आंकड़े हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 13,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम पार कर पाए और सिर्फ 2,500 स्टूडेंट्स ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पहुंच पाए। उनमें से सिर्फ 990 स्टूडेंट्स ही ऑफिसर पद के लिए सिलेक्ट हुए। ये दो कहानियां उन 990 लोगों की मानसिकता दर्शाती हैं जो बहाने नहीं बनाते। आईएएस एम सेवागुरु प्रभाकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने 2004 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा और तभी मन में संकल्प कर लिया कि मुझे अफसर बनना है। लेकिन ये सपना प्रभाकरन के लिए असंभव से भी परे था। एक तो वे पिछड़े गांव में रहते थे, दूसरे उनके पिता काम छोड़कर दिन रात शराब पीते, जिस कारण घर में पैसे की तंगी रहती। माँ और बहन दिन में खेत में काम करती और शाम को नारियल के पत्तों से टोकरियां बनाकर बाजार में बेचती, जिससे किसी तरह घर का काम चलता। प्रभाकरन स्कूल जाते और घर आकर खेत पर काम करते। आर्थिक तंगी और घर के खराब हालतों के कारण 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 4 साल खेती की और आरा मशीन ऑपरेटर के रूप में फैक्ट्री में भी काम किया। इन 4 सालों में उन्होंने अपने भाई की पढ़ाई और बहन की शादियों के लिए पैसे जुगाड़े। फिर समय मिला तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। साल 2008 में सेवाकरु प्रभाकरन को सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए वेल्लोर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग के दौरान प्रभाकरन ने एमटेक करने का फैसला किया। प्रभाकरन कहते हैं कि फैसला तो कर लिया, पर मेरे पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे। प्रभाकरन कहते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान मेरे दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया जो चेन्नई में सैटरडे संडे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते। मैं सैटरडे संडे पढ़ने चेन्नई जाता और रात बिताने की कोई जगह न होने के कारण वो 2 रातें स्टेशन पर ही सो जाता। फिर वेल्लोर आकर कॉलेज अटेंड करता और साथ में मोबाइल रिचार्ज आउटलेट पर पार्ट टाइम जॉब करता। इतने संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभाकरन साहब का सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। उन्होंने एमटेक में टॉप किया और उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। दोस्तों, ये नौजवान प्रभाकरन के जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके बाद वो संतुष्ट होकर बैठ सकते थे। लेकिन प्रभाकरन साहब कहते हैं कि मैंने अपने सपने को ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं था। बचपन का आईएएस बनने का सपना अब भी मेरे अंदर उफन रहा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पूरी मेहनत के बाद भी 3 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने अपनी गलतियों को समझा, उन पर काम किया और चौथे अटेम्प्ट में 101 रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस दुनिया की है कि खराब एटीट्यूड के कारण लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अधिकतर हम लोग चलने से पहले ही ये बोलकर रुक जाते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। सबसे ज़रूरी सीख जो हम आईएएस प्रभाकरन से सीख सकते हैं वो है अपने सपनों को मन में ही मत मारो, लगन और कड़ी मेहनत से लगे रहो। प्रभाकरन साहब कहते हैं कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां ही लेनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक बार पढ़ाई छूट जाए फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना बहुत कठिन है। युवा सेवागुरु प्रभाकरन ने 2004 में एक सपना देखा था, फिर उसी साल उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगले 4 साल उन्होंने खेती मजदूरी का काम किया, लेकिन इन संघर्षों में भी उनका सपना जीवित था। 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाना कोई छोटी बात नहीं है। आईएएस सेवागुरु प्रभाकरन कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन आपको लक्ष्य अपने मन में जीवित रखना होता है। वे कहते हैं कि मैं हर बाधा के पहाड़ पर तब तक चोट करता हूं जब तक वो टूट नहीं जाता। दोस्तों, बहाने ना बनाने की एक ऐसी ही कहानी है कुली की, जो आईएएस बन गया। मिलिए आईएएस श्रीनाथ से। जब यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले रहे थे, उस समय श्रीनाथ स्टेशन पर कुली का काम करते। श्रीनाथ कहते हैं कि 1 साल की बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने आईएएस बनने का ख्वाब देखा, क्योंकि कुली की आमदनी मेरी बेटी को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती थी। श्रीनाथ कहते हैं कि जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई लगाया गया।
तब मैं वहाँ कुली का काम करता और अपने स्मार्टफोन में रेलवे के वाईफाई से ऑनलाइन लेक्चर सुनता और बुक्स के PDF डाउनलोड करता ताकि बाद में मैं उन्हें पढ़ सकूं। मैंने पैसों का इस्तेमाल किताब खरीदने की जगह ईयरफोन और मेमोरी कार्ड खरीदे। किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए लाख रुपए की फीस लगती है जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास जो सीमित चीज़ें थीं मैंने उन्हीं पर ध्यान लगाया। जो मेरे पास नहीं था उनके बारे में मैंने सोचा नहीं। दोस्तों आइए, श्रीनाथ ने सबसे पहले KPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया, फिर चौथे अटेम्प्ट में UPSC का एग्ज़ाम भी क्रैक किया और एक भारवाहक का काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बिना बहाने बनाते हुए भारत के सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक UPSC को क्रैक कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे अभ्यास आपको अंदर से बदल देता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी स्किल्स बदल देता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। तो व्यूअर्स आपने जिस तरह देखा रिएक्शन वीडियो आज जिस हम वीडियो में देने जा रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही सक्सेसफुल पीपल की बातें की जा रही हैं, किस तरह इंसान मेहनत और लगन से जब आगे बढ़े तो कहाँ तक पहुँच जाता है। तो दो लोगों की स्टोरी है इसमें, एक प्रभाकर है और दूसरे श्रीनाथ है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं SPSC वगैरह के और इस तरह के और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पर चार्टर्स के CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इंडिया में 2 एग्जामिनेशन होते हैं। जिस तरह IAS बनता है वो एग्ज़ाम देके इसको UPSC कहते हैं। ठीक है, UPSC का एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं वो डिप्टी कमिश्नर टाइप की जिस तरह वो बन जाते हैं उसको IAS कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम असिस्टेंट कमिश्नर लगता है ना, तो उनके साथ IAS लग जाता है। ठीक है, तो 2 स्टोरीज बताई गई इसमें, एक प्रभाकर की स्टोरी बताई गई, एक श्रीनाथ की बताई गई। प्रभाकर की स्टोरी में क्या बताया गया कि किस तरीके से उसने स्टडी स्टार्ट की। उसके वालिद साहब शराबी थे, घर के हालात इतने ख़राब थे, उसके बावजूद वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, घर के हालात इतने डिस्टर्ब थे। फिर इंटर करके वो खेती बाड़ी करने लगा बेचारा, पढ़ाई छोड़ दी उसने। ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 4 साल का गैप देने के बाद जब फैक्ट्री वगैरह में काम करके थोड़े बहुत पैसे जमा किए तो फिर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उसने इंजीनियरिंग में जो है वो उनके डिग्री हासिल की, फिर M.Tech किया, फिर कहीं पढ़ने के लिए जाते थे आगे। ठीक है, और रात जो है वो रेलवे स्टेशन पे गुजारते थे। ये स्टोरी बड़ी जो है वो हार्ट टचिंग स्टोरी लगी मुझे। और इसके साथ साथ फिर जब श्रीनाथ की के बारे में बताया जाता है, कूली यार मतलब, और वो IAS श्रीनाथ के नाम से और पहले कूली श्रीनाथ था। तो उसने क्या स्टडीज़ की, वो स्मार्टफोन ख़रीदा, दैन फिर जो है वहाँ के जो वाईफाई जब फ्री हुआ तो PDF डाउनलोड करता था और उसे स्टडी करता था, ट्यूशन नहीं जा सकता था और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो गया, क्लियर आउट हो गया। तो कहने का मकसद ये व्यूअर्स के नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग देन यू कैन डू, इट्स डिपेंड ऑन यू। जितना आप अपने आप पे डिपेंड करते हो आप कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज नो एग्जाम इज डिफ़िकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हमें यही चाहिए कि हमें अपने आप को देखना है कि हमारे एम क्या है। वो प्रभाकर जो था उसका एम था IAS बनने का, उन्होंने किसी कमिश्नर को देखा था कि मैं ऐसा ही बनूंगा। इसी तरह श्रीनाथ का भी एम था कि मैं आगे जाके इसी में पढ़ूंगा और यही करूंगा। देन दे हैव बीन सक्सीडेड ग्रेटफुली, सो व्हाई वी कैन आल्सो, हम भी कर सकते हैं। तो हमारी भी बहुत हार्ट टचिंग स्टोरीज़ हैं, हम भी कभी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मैंने भी बहुत मेहनत की, मैं भी इस तरह बहुत आगे आया, लेकिन फील्ड थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन वो एम नहीं हासिल कर सका जो मुझे चाहिए था। बट आई हैव कम्प्लीटली मास्टर्स इन अप्लाइड फिज़िक्स। तो मैं भी अपनी स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के, सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिला, सब कुछ है। अब देखते हैं नताशा क्या रिव्यू देती है। नताशा अब आप बोले, सिर्फ मैं बोलता रहूँगा क्या? तो अब आपका मुंह बंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिल कर रहा था कि मैं बस 1 घंटा बोलता रहूं उनकी तारीफ में। तो इस वजह से मैंने सोचा एक दफ़ा आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर मैं अपना मंजन बेचूं। चलो बेचे। ख़रीदने के लिए बैठी हुई व्यूअर्स। तो खैर मैंने आप लोगों की इस वीडियो से यही सीखा और आप लोगों ने भी उम्मीदें सीखा होगा कि कुछ भी जो है लाइफ में नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ता है। वो उसके लिए आप लोग के पास क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक अपना पुख्ता यकीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक गोल सेटिंग। आप लोग कहते हो कि अभी आप लोग के पास चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे काम करोगे। उन्होंने देखे, अगर उनके पास स्मार्टफोन था, वहाँ पे वाईफाई फ्री था,
अब आप और हम लोग, अगर हम लोग को वाईफाई फ्री मिल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, ड्रामे देख लो, पसंद के ड्रामे जो है वो फिल्में डाउनलोड देख लो, करके रख लेते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल अपडेट कर लेते हैं। लेकिन क्या जो चीज़ है, अगर हम लोग उसका, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका किस चीज़ में इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव कर रहे हैं। अब हम, आप और हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव, जिससे कोई हम लोग को फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने क्या किया, उससे जो है वहाँ पे लेक्चर्स सुने, PDF डाउनलोड की, जिससे उनको फ़ायदा मिला। अब हम लोग कहते हैं, जिस तरीके से देखो वो जॉब भी कर रहे थे, हम लोग कहते हैं यार अभी हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम कैसे सीखें, हम अपने गोल्स तक कैसे पहुँचे। ख्वाब आप भी देखते हैं, ख्वाब हम भी देखते हैं, लेकिन उसको पूरा रखने की अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि उसका पूरा करो, या तो फिर देखो ही मत। ऐसे ख्वाब का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको देख के अपने अंदर ही दबा लो और अपने अंदर एक कब्र बना के उसको दफना दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होती है फुल टाइम जॉब, एक होती है पार्ट टाइम जॉब। फुल टाइम आप बेशक अपनी जो फैमिली को चलाने के लिए, जाहिर सी बात है आप भी अपने घर में जिम्मेदार शख्स होंगे, अपने घर को चलाने के लिए आप फुल टाइम के तौर पे आप अपनी जॉब करें। पार्ट टाइम आप अपने आप को दें, आप अपने ख्वाबों को दें, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें जिसमें आप अपने ख्वाबों की तरफ जाएं, और देखना इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सही कहा, सही मंजन बेचना ताशा कुरैश ने, और बहुत अच्छी बातें बताई, नो डाउट। मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत अच्छी बातें बताई। मैं बताती और हूँ। जी अगर मतलब नोट कभी करें कभी तो। बता देती है। मैं आज हमेशा चलो, बताती, लेकिन उनको कभी मेरी बात अच्छी नहीं लगती, आप लोग को ज़रूर लगती है। हाँ, क्योंकि चलें आप लोग थोड़े इंटेलिजेंट हैं और ये अच्छा, थोड़े मेंटल हैं। मैं मेंटल हूँ, ठीक है, मैं पागल हूँ, यही एक बिल्कुल अच्छी जो है वो समझदार लड़की आई हुई है, ठीक है ना। ये मेकअप करके बैठने से कोई ज़हीन, और चलो छोड़ो, खैर। अच्छा, तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ा आया आज की वीडियो में। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और देखा कि अगर लाइफ अचीवमेंट हासिल करनी हो तो इंसान के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं होता। अगर वो हार्ड वर्किंग की तरफ आता है तो अपने गोल को हासिल कर सकता है। और IAS जो है वो उनके मतलब एग्जामिनेशन दे के वो IAS बन चुके हैं, UPSC के एग्ज़ाम देकर, और किसी की ना किसी पोस्ट पर मौजूद हैं। वीडियो तो पुरानी लग रही है, लेकिन इस तरह के और भी बहुत से लोग होंगे, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रास्ते नज़र नहीं आते। तो मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगा सबको कि रास्तों की तलाश वही करते हैं जिनको मंजिल की जुस्तजू होती है। तो अपनी मंजिल, खुदा भी मिल जाता है तो आपकी मंजिल क्यों नहीं मिलेगी? सबको मिलेगी। उसके लिए मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश को अपना नज़्बुल ऐन बनाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक के, इंशाल्लाह ज़वाजल हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मेरी तरफ से तो आपको पता है कि अल्लाह हाफिज़, और बाकी अब देखेंगे 3 मिनट लेंगे आपके, भाई देखो उनको। नहीं, मैं 3 मिनट नहीं लूँगी, इंशाल्लाह 1 मिनट में ख़त्म करूँगी। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग हमारे अकाउंट में जाएँ, हमारी पुरानी वीडियोस देखें। उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे, भी अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। तो इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंदीदा वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन दें तो उस वीडियो का लिंक हमें कमेंट वीडियो के ऊपर बैठ जाए, उस वीडियो का लिंक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में उस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो बस अभी तक के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम सबको दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।